जिस दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाएगी उस दिन बोलेंगे कार्रवाई हुई है, क्योंकि मेन किंग में तो ही है हिम्मत सीआईडी का, वो लोग पकड़ के लेके जाएगा। किसकी पत्नी जेपीएससी के मेंबर है? सुप्रियो भट्टाचार्य का। किसका साड़ू जेपीएससी में मेंबर है? आलमगीर आलम साहब का। किसका भतीजा जेपीएससी में जॉब कर रहा है? इरफान अंसारी का। सीएम के अंदर शिक्षा विभाग आता है, यदि वहाँ पे विभागों में गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सीएम को डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सरकार एक षड्यंत्र के तहत फूट डालो और शासन करो, उस फार्मूला के तहत राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मंत्री तो बिहार से हैं, वो लोग खुद बिहारी हैं, उनको गोड्डा की और झारखंड के जो है समस्याओं को समझने में तो बहुत समय लगेगा, उनको रखने का क्या औचित्य है? इरफान को जेपीएससी जेएसएससी से पर बोलने से पहले दोनों का फुल फॉर्म याद कर लेना चाहिए। जेपीएससी प्रोटेस्ट जो चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा में, आज 15वां दिन है। ऐसे में आज हमारे साथ जो है गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल जी पहुंचे हुए। अमित मंडल जी, कैसे देख रहे हैं, कैसा चल रहा है? बरसात में बच्चे छात्र जो हैं छात्र जो है रात भर भीग रहे हैं, कतारबद्ध होके खाना खा रहे हैं। आप तो सारा चीज देख ही लिए। 7 से 11 जेपीएससी हो, उसमें भी रिग्ड हुआ। 11 से 13वीं जेपीएससी हो, उसमें भी रिग्ड हुआ। 14वीं जेपीएससी भी रिग्ड हुआ। इसके साथ साथ आप देखिए सीजीएल का एग्जाम भी रिग्ड हुआ। यहाँ पर उत्पाद पुलिस की एग्जाम्स भी रिग्ड हुए। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स भी रिग्ड हुए। यहाँ पर पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स भी रिग्ड हुए। जितने भी एग्जाम्स हुए सारे के सारे एग्जाम्स में सीटों का बदरबाट किया गया। इसी को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों में आक्रोश है और काफ़ी भयंकर आक्रोश है, और ये जनता की आंखों में देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवा, उनकी आंखों में आप देख सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको नैतिक समर्थन दिया है। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं यहाँ के युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक अच्छा रिफॉर्म नहीं आएगा, जब तक एक अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी काम नहीं करेगी, इस तरह की समस्या आएंगी। और भविष्य में युवाओं के भविष्य को आपको संरक्षित करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी को रोबस्ट बनाना होगा। 2 दिन से लगातार वार्ता हो रही है, आपसी सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, और उस पर सरकार के जो मंत्री हैं चमरा लिंडा मौजूद रहते हैं। मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री आईवॉश है। एक मंत्री तो बिहार से हैं, वो लोग खुद बिहारी हैं, उनको गोड्डा की और झारखंड के जो है समस्याओं को समझने में तो बहुत समय लगेगा, उनको रखने का क्या औचित्य है? मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रियों के माध्यम से जो है आईवॉश का काम ये सरकार कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। सीधा सीएम को इंटरफेयर करना चाहिए, सीएम का इस्तीफा आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि सीएम के अंदर कार्मिक विभाग आता है, सीएम के अंदर शिक्षा विभाग आता है। यदि वहाँ पे विभागों में गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सीएम को डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर इस्तीफा देना चाहिए। यही हम लोग मांग कर रहे हैं और यहाँ के युवा भी मांग कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि विपक्ष का कहना है कि ये ट्रेंड तो भाजपा के सरकार से शुरू हुई थी। देखिए, जो हुई थी नहीं हुई थी हम लोग उस पर डिबेट ना करें। आज का मुद्दा है 14 जेपीएससी में दिक्कत समस्या परेशानी आए। इस सरकार ने लिया 13 जेपीएससी, उसमें समस्या परेशानी आए। 7 से 10 आपको याद होगा सीरियल वाइज सबका जो रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, ये समस्या है। यहाँ पर जो बिंसेस है, यहाँ पे टीडीपीएल है, यहाँ पे सतवत इन्फोसोल है, तमाम ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आप लोग यहाँ आके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो त्रुटियां तो जानबूझ के आप कर रहे हैं, और जब जानबूझ के आप त्रुटि करेंगे तो आपने सीट बेचने का काम किया है, पैसे उगाई का काम किया, ये सरकार कर रही है। छात्र के लिए क्या संवेदना है? मुझे तो लगता है कि छात्रों की जो स्थिति झारखंड में हो गई है, आने वाले समय में भी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ की सरकार अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कर पाएगी। यदि एग्जाम कंडक्ट अच्छे से करना होता तो चीज़ों को समझती, चीज़ों को ठीक करती, राजनीति नहीं करती। आज 4 डेलीगेट 5 डेलीगेट देके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? 4-5 राजनीतिक मंच बनाकर क्या साबित आप करना चाह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मामले की गंभीरता को डाइल्यूट किया है, और आप चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं की बात को सही प्लेटफॉर्म में ना रखे, इसको लेकर डिस्ट्रैक्शन करने का काम आप कर रहे हैं। ये काफ़ी दुखद है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा की चाल जो अधिवक्ता रखा हुआ था उस सूची में, वो भाजपा का अधिवक्ता है। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, और वही हम लोग कर रहे हैं। अभय तिवारी टीडीपीएल को खड़ा करके झारखंड के नौजवानों का जेपीएससी जेएसएससी में भविष्य
खराब करो। क्या 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में है? क्या हमारी पत्नी जेपीएससी मेंबर है? क्या हमारा साढ़ू जेपीएससी मेंबर है? मैंने जब पता किया तो किसकी पत्नी जेपीएससी के मेंबर है? सुप्रियो भट्टाचार्य का। किसका साढ़ू जेपीएससी में मेंबर है? आलमगीर आलम साहब का। किसका भतीजा जेपीएससी में जॉब कर रहा है? इरफान अंसारी का। किसका भाई वहां काम कर रहा है? चमरा लिंडा का। किसके भौजाई वहां काम कर रही है? तो आपका दीपिका सिंह पांडे का। सारे लोग मिले हुए हैं सर, एक मैसेज सर। सारे लोग मिले हुए हैं और सारे लोग जो मिले हुए हैं वो ही हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। सर, 2 दिन से बातचीत हो रही है, 2 दिन से बातचीत बातें सकारात्मक बातचीत हो रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। मैं इरफान जी को कहूंगा कि आपने आप दूसरे हो पेपर लीक नहीं हुआ है तो पहले अपना दिमाग का लीक ठीक करवा लो। स्कॉलरशिप के बारे में दूसरी चीज इरफान को मैं कहूंगा कि आपने बोला कि यहाँ डॉक्टर है तो हमारे बच्चे बेहोश होने पर ऑटो से क्यों जा रहे हैं? ना डॉक्टर है ना एम्बुलेंस। क्या पूरे डॉक्टर आपकी पत्नी, दोनों जो पत्नियां हैं उसके देख रेख में है? यह जवाब इरफान को देना चाहिए। और इरफान को जेपीएससी जेएसएससी से पर बोलने से पहले दोनों का फुल फॉर्म याद कर लेना चाहिए। उसके राहुल बाद गांधी नहीं आ रहे हैं, सीजेपी वाले नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिखेंगे ना। सीजेपी के जो है नहीं, उनको डायबिटीज और टाइफाइड हो गया। हाँ, वो बोले हम नहीं जाने नहीं, के लिए वो वहाँ रहे हैं कि यहाँ फिर जंतर मंतर पर दिखेंगे, लेकिन यहाँ छात्र का जो ओरिजिनल प्रोटेस्ट है वहाँ नहीं दिखेंगे। जहाँ सीटें बेच दी गई वहाँ नहीं दिखेंगे। वो कहाँ दिखेंगे? जहाँ उनको दिखना चाहिए, जहाँ उनका राजनीतिक सदता है, कोई नहीं है। जहाँ राजनीतिक उनका सदता है वहाँ वो दिखेंगे। यहाँ चूंकि वास्तव में छात्रों का यह आंदोलन है और हमारे छात्र बड़े ही बड़ा दिल करके इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये झारखंड के लिए इतिहास नहीं बनेगा। इसका रिजल्ट अगर हमारे छात्र इसी तरह से लड़ते रहे तो यह इतिहास पूरे दुनिया का बनने वाला है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, वहाँ के ऐसे डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे डिसिप्लिन में रह करके लड़ाई लड़ा और सरकार को झुकाने का काम। वर्ल्ड वाइड मीडिया हाउसेस इसको कैप्चर कर रही है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। हम लोगों को गुमान है, पहले धोनी पर गुमान था, अब अपने छात्रों पर हम लोगों को। सरकार जब तक इनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम युवाओं की इस लड़ाई में अपना पूरा समर्थन देकर रखेंगे। नेताजी समर्थन देने बड़ा देरी से हैं। समर्थन कब का किया हुआ भैया, मेरे पहला दिन से आया हुआ है। जब छात्रों ने कहा कि इसको राजनीतिक नहीं बनाना है, आप ही लोगों के माध्यम से मिला, तो उनका आदर नहीं करना चाहिए था क्या? जब आते तो फिर आप लोग क्या कहते हैं भाई ये राजनीतिकरण करने आए हैं। हम कार्रवाई करें, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी भी हुई है। जिस दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाएगी उस दिन बोलेंगे कार्रवाई हुई है, कहेंगे मेन किंग में तो ही है हिम्मत सीआईडी का, बोलो पकड़ के लेके जाएगा। प्रमाण है ना, जांच में आता है चीजें, सीजल में आई थी, उन्होंने वहीं पे पूरी टीम को बदल दिया सीआईडी का। इसलिए वो सब भरमाने का कोशिश मत करो आप लोग भी। सीधे सरकार को कहो कि भैया या तो सीबीआई जांच का और जो बाकी मांगे मानो, और नहीं तो इस तरह से नहीं, छात्रों पे गोली चला दो, छात्र आज पीछे हटने वाले नहीं। 2 दिन से बैठक हो रही है और सरकार बोल रही है सकारात्मक निकल रहा है, सकारात्मक बैठक हो रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आप ही ना बोल रहे हैं दोनों बात, एक तरफ बोले सकारात्मक हो रही है, एक तरफ बोले सरकार का कहना है। तो सरकार से पूछ लीजिए एक ऐसा सकारात्मक बैठक है जिसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो जो हम क्या बोले। बैठक होने के बाद भी आंदोलन जारी है। आंदोलन तो न्याय पाने के लिए किया गया ना, कि वो जाकर के मंत्रियों का चॉप सिंगाड़ा और पानी पीने के लिए था, इसलिए नहीं ना 14 दिन तक बैठा हुआ था। जब मंत्रियों के साथ जाएंगे स्टेट गेस्ट हाउस में और वहाँ उनका चाय पियेंगे, वहाँ का सिंगाड़ा खाएंगे और हम लोग बैठक समाप्त कर लेंगे। बैठक यह जो आंदोलन है वो न्याय के लिए है ना, जब तो न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन चलेगा। आखिरी सवाल, छात्रों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? एकता बनाए रखिए, सतर्क रहिए। बहुत भेड़िए घूम रहे हैं, कालनेमी घूम रहे हैं जो झारखंड के आंदोलन को भी बदनाम करना चाहते हैं, जो छात्रों की एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से विगत 15 दिनों से जो हमारे युवा छात्र आमरण अनशन पर बैठने का काम किया है और इस राज्य में चलने वाली सरकार ने जो व्यवहार इनके प्रति किया है, न तो इनको आंदोलन करने की अनुमति दी, न पंडाल गाड़ने की अनुमति दी, न तिरपाल लगाने की अनुमति दी, यानी चारों तरफ से इनके साथ अत्याचार करने का काम किया। 15 दिनों से लगातार पानी में भीग करके आंदोलन पर बैठे हुए हैं।
लेकिन सरकार एक षड्यंत्र के तहत टूट डालो और शासन करो, उस फार्मूला के तहत राजनीति करने का काम कर रही है। छात्रों का एक ही डिमांड है, जो 2019 से लेकर अब तक जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, परीक्षा के पूर्व पेपर लीक होने का काम किया है, उसकी जांच सीबीआई से कराने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली राज्य की सरकार, झारखंड की सरकार, ये नहीं चाहती है कि सीबीआई की जांच हो। और कांग्रेस में थोड़ी सी भी नैतिकता दम है तो राहुल गांधी जी यहाँ पर आकर के कांग्रेसियों के साथ में, छात्रों के साथ मिलकर के आवाज बुलंद करने का काम करें। ऐसा नहीं कि दिल्ली में कूच हो और झारखंड में कूच, ये नहीं चलेगा। दोहरी प्रकार की राजनीति झारखंड में। वो मोबाइल से छात्रों से बात करना चाहते हैं, दबाव डालते हैं। अगर राहुल गांधी में थोड़ा भी नैतिकता दम है, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करें, उस पर दबाव डालने का काम करें, उससे सीबीआई जांच कराने की मांग करें। और यदि सीबीआई जांच नहीं करती है तो कांग्रेस में थोड़ा सा भी दम है तो समर्थन वापस लेकर के इस सरकार से बाहर आकर के छात्रों के साथ आंदोलन स्थल पे एक मांग करने का काम करें कि सीबीआई जांच झारखंड की सरकार को कराना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग सत्ता में चिपक करके मलाई खाना चाहते हैं, ये छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच हो गया तो वैसे दलालों का, वैसे चोरों का, वैसे भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें सारे लोग शामिल हैं, वो स्पष्ट हो जाएंगे। सर, दूसरी बार भी बैठक हुई, दूसरी बार भी समन्वय नहीं बना छात्रों और सरकार नहीं बनेगा। छात्रों का एक डिमांड है सीबीआई जांच। अब कहा तो समन्वय बन जाएगा, छात्र अनशन छूट जाएंगे। एक डिमांड है सीबीआई जांच, पिला दो। क्या डर है सीबीआई जांच कराने? कौन सा इनको डर सता रहा है? अगर नीयत साफ है, नीति साफ है तो हमारे लाखों छात्र जो आज जिनका रोजगार झारखंड से छीना जा रहा है, इनका भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, तो ऐसे कौन लोग हैं? सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी के पानी होने का काम करेगा। राहुल गांधी भी डायरेक्ट छात्रों से कॉल पे बात भैया, राहुल गांधी का नाटक झारखंड में नहीं चलेगा। बार कांग्रेस राहुल गांधी का नाटक झारखंड में नहीं चलेगा। अगर दम है तो झारखंड में आकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का आवास के बाहर धरना बैठा था, मुख्यमंत्री का आवास के बाहर धरना में बैठे। अगर यदि नीयत साफ है तो नाटक करता है। झारखंड में नाटक नहीं चलने दें। छात्रों का तबियत लगातार खराब हो रहा है सर। भी अपने समय में समझ नहीं, जिसके समय में हुआ है, हम सारे परीक्षाओं का जांच करा सरकार। आप सरकार में हैं, आप 2000 से लेकर अब तक जितनी परीक्षाएं उसको सीबीआई से जांच। तबियत बिगड़ रही है सर, क्या कुछ कहेंगे? छात्रों का तबियत इससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं इससे छात्र के भविष्य के साथ। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्र बोलते हैं हमारी अर्थी भी यहीं से उठेगी, लेकिन सीबीआई जांच होगा। अब हेमंत सोरेन को तय करना है, छात्रों की अर्थी उठाना पसंद करते हैं या सीबीआई जांच करना पर पसंद करते लगातार हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि छात्रों से आ रहे हैं, मिल रहे हैं। कौन प्रतिनिधि आ रहा है? प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, यहाँ के मंत्री आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए। कौन प्रतिनिधि आ रहा है? इस बात मत बोलिए। सर, एक वेबसाइट जो है शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा है कि छात्रों को कुछ भी परेशानी उस वेबसाइट में डालेंगे। क्यों वेबसाइट पे डालेगा? मुख्यमंत्री जी कितना दूरी में रहते हैं? मुख्यमंत्री जी यहाँ चले आए हैं बात करने के लिए। सुधीर सोनी ने कहा कि इसे नोट कर लें। कौन कहा? नहीं कहा। सरकार, पूरी सरकार रांची में बैठी हुई है। एक दुमका में लोग नहीं बैठे हुए, छात्र रांची में बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर आकर के बात करने का काम, हाल चाल लेने का काम नहीं किया है।